नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा जी। इस वक्त द टॉक ऑफ द बॉलीवुड आई वुड से इज द रामायण टीजर दैट हैज कम। एवरीबॉडी हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। करण जी काफी अलग तरीके का मत लेकर आए हुए हैं। करण जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, रामायण का जब भी टीजर आएगा या कुछ भी आएगा, आदि पुरुष का डिजास्टर तो हम लोगों ने देखा था क्या हुआ था। तो एक तो लोग बहुत स्क्रूटनाइज करके तो देखेंगे एंड यू कैन ब्लेम पीपल। भाई ऐसी चीज है, हमारे सबसे बड़ा एपिक प्रभु श्री राम की आप कहानी पर्दे पे दिखाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। अब ये वाला जो टीजर आया, आपकी जनता ने देखा होगा, उसमें कुछ तो एरर्स ही आ गए सामने सामने। एआई के चक्कर में अब लोग कह रहे हैं एआई नहीं है, एक बच्चा ही है। उसमें एक जगह दिखाया जाता है कि जब प्रभु श्री राम एंटर कर रहे हैं, एक बच्चा पहले उनको झुक के नमन करता है, फिर 2 फ्रेम आगे वही बच्चा उनपे पुष्प फेंक रहा है। ठीक है, तो जनता ने भाई स्क्रूटनाइज करके स्टिल करके पूरा दिखा दिया ये बात। साथ में जो टर्बन पहनी है उसका रंग बदल जाता है अचानक से, तो थोड़ा सा क्लियर होता है कि एआई और स्पेशल इफेक्ट्स में कुछ मिसमैच हुआ, जिसके कारण ये एरर आया। अब ये सब एरर्स गायत्री जी, एक होता है कि भाई यूट्यूब के एक वीडियो एडिट में आ गए एरर्स, एक होता है रामायण में इस लेवल पे पूरी दुनिया देख रही है और वहां पे ये एरर्स आ रहे हैं। तो ये बहुत, मतलब एक क्या कहा जाए इसको, ये अनाड़ीपन, केयरलेसनेस, वट एवर यू कॉल इट, वो चीज आई इस पे। चलिए, ये तो हो गई इफेक्ट्स की बात। अब बात अगर हम लोग पूरे उसकी करें कि भाई ट्रेलर लगा कैसे, तो ये इमेज आई इनकी, रणबीर की। लोगों ने इसको कंपैरिजन किया अरुण गोविल जी की इमेज से। ठीक है, अब अरुण गोविल जी का जो एक इमेज थी ना, वो बहुत ही सौम्य, एक नेचुरल स्माइल, एंड देयर वाज अ डिविनिटी ऑन हिज फेस। रणबीर टू हिज क्रेडिट, एक दो लुक्स और हैं जिसमें वो यूं झुक के नमन कर रहे हैं, उसमें वो लुक आई भी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आई एम नॉट टोटली रबिशिंग रणबीर हियर। आई वांट ये पिक्चर अच्छी हो। बट एक क्वेश्चन आया, और ये मैं आपके दर्शकों से साझा करना चाहूंगा, कि जब इतने सारे वोक्स और ऐसे लोग जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो मिलकर एक धार्मिक रामायण, अच्छी धार्मिक फिल्म बना सकते हैं? बिकॉज अब मैं चाहता हूं जरा आप समझे कौन लोग हैं ये जिन्होंने ये फिल्म बनाई है पूरी पूरी। तो सबसे पहले तो भाई इसके जो प्रोड्यूसर हैं, आपने शायद लगा भी दिया इसको, हाँ, इसके जो प्रोड्यूसर हैं, दैट इज प्राइम फोकस के नमित मेहरोत्रा। नाउ हु इज नमित मेहरोत्रा, जरा मैं चाहता हूं आपके दर्शकों को पता हो। प्राइम फोकस एक कंपनी थी हमारे यहाँ, अभी भी है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स पे फोकस करती थी। मतलब थ्रू आउट 2000s वगैरह अगर मैं बात करूं, देवर द स्पेशल इफेक्ट कंपनी। नरेश मेहरोत्रा उनके फादर, और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो सिनेमाटोग्राफर थे कई फिल्मों में। इनका ऑब्सेशन इस कदर है स्पेशल इफेक्ट्स से कि इन्होंने बाद में एक ब्रिटिश कंपनी है डीनेग करके, डबल नेगेटिव, उसके साथ भी मर्जर कर लिया, जिसने इंसेप्शन और इन सब फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स दे रखे हैं। अब ही इज सो ऑब्सेस्ड, गायत्री जी, हर जगह जाके कह रहा है दिस इज इंडियाज आंसर टू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, दिस इज इंडियाज आंसर टू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, दिस इज इंडियाज आंसर टू स्टार वॉर्स। अरे भाई, रामायण में सबसे जरूरी है भक्ति भाव, ये स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म नहीं है। मतलब मैं सोच के दंग हूं। एंड रणबीर yesterday he was giving an interview to the Hollywood press and other people, LA में, he's saying this is India's answer to Lord of the Rings, this is in no way less than Lord of the Rings। अरे Lord of the Rings की हैसियत क्या है रामायण के आगे? मैं तो ये बोलता हूँ, रामायण इज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कहानी, जिसमें मर्यादा दिखाई है हर रिश्तों की। तो आपके अंदर हार्ट है नहीं, आप ऑब्सेस्ड हो स्पेशल इफेक्ट्स से, और वो हमें ट्रेलर में भी दिख गया। रियल लोकेशंस पे तक नहीं आपने शूट किया हुआ कितनी जगहों पे, स्पेशल इफेक्ट्स स्पेशल इफेक्ट्स। तो ये जो मैडनेस है, मुझे लगता है नियत सही नहीं है इस फिल्म को बनाने के पीछे। दैट इज व्हाट आई फेल्ट। नियत पे look at the name of the creations, that's why I brought it on the screen. Monster Mind Creations. अब मॉन्स्टर माइंड है तो क्या सोचेगा करण जी? राइट? अब मॉन्स्टर माइंड से आपके अंदर भक्ति तो नहीं आ सकती है, स्पिरिचुअलिटी नहीं आ सकती है, हाँ डिविनिटी नहीं आ हाँ, सकती, क्योंकि आपका नाम बहुत कुछ बोलता है। बोलते हैं जी नाम में जी क्या जी, रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, वाइब्रेशंस है, साइंस है। इट्स अ प्योर साइंस जो लोग बोलते हैं, या कहते हैं ना, या जानबूझ के। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी, थोड़ा-सा हट के है। आप गुजरातियों में देखोगे तो कई बार वो अपनी वाइफ्स को क्यों बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? लक्ष्मी, ज़्यादातर वो लोग नाम रखते हैं लक्ष्मी, हम्म धन। हम्म, व्हाई?
बिकॉज़ दे बिलीव इन द वाइब्रेशंस, यू नो, लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, और इसीलिए अपनी वाइफ का रखते हैं क्योंकि वीनस एक्टिवेट होता है दैट वे। हम्म। तो बहुत सारे हम्म। फैमिलीज़ में ये लोग ये जानबूझ के ही किया जाता है। बहुत सारे लोग ना राम नाम रखते हैं क्योंकि उनकी वो श्रद्धा होती है कि इसी बहाने हम राम का नाम लेंगे, अच्छा काम करेंगे, राइट? सो मॉन्स्टर क्रिएशंस, आई एम लाइक वाओ! वही है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वैसे ही इनको जो इनकी अंदर की भावना है, बट सिर्फ ये एक का नहीं है। मैं दंग हूं देख के, जब मैंने पूरा एनालाइज किया इसको, कि ये एक एक आदमी चुन चुन के वोक है, चुन चुन के एंटी हिंदू है। मैंने तो अभी पहले प्रोड्यूसर बताया, प्रोड्यूसर ऑब्सेस्ड है, एंटी हिंदू नहीं है, ऑब्सेस्ड है विद स्पेशल इफेक्ट्स, वो अपनी दुनिया में है, ठीक है ना। उसने ये तक कह दिया कि दिस फिल्म इज नॉट जस्ट फॉर इंडियंस, मैं इंडियंस अगर खुश हैं और बाहर वाले नहीं खुश है तो मैं इसको फ्लॉप मानूंगा, फेलियर मानूंगा। तो ही इज बीइंग ट्रोल्ड कि भाई हमारे लिए मत बनाओ, फिर तुम्हें अगर विदेशी ऑब्सेशन इतना है उन्हीं के लिए बनाओ। फिर वो कह रहा है आई एम मेकिंग इट फॉर द ग्लोबल ऑडियंस, आई एम नॉट मेकिंग इट फॉर द इंडियंस। तो ये तो इनकी बुद्धि है, पहली बात तो। अब आए डायरेक्टर और राइटर। भाई डायरेक्टर और राइटर तो बहुत जरूरी होते हैं। पहली बात तो लोग बड़े ऑफेंड हुए जिस तरह से इसमें लिखा रिटन बाय, तो लोगों ने कहा भाई रिटन बाय तो ये है तो वाल्मीकि जी की रामायण पे तुलसीदास जी के द्वारा जो किया गया है, रिटन बाय का क्या मतलब होता है? इतने जलवे से जो लिखा है, रीटोल्ड बाय लिख देते या अडेप्टेड बाय लिख देते, रिटन बाय लिखा है बड़े जलवे से। तो इसके राइटर हैं कौन भाई? मैंने कहा पता करा जाए कौन राइटर है इसके। तो इसके राइटर है गायत्री जी एक शख्स जिनका नाम है श्रीधर राघवन। ठीक। अब श्रीधर राघवन कौन है? इन्होंने कई गजब की फिल्में लिखी है, मतलब अमूल्य फिल्में। कौन सी हैं वो अमूल्य नगीने? एक है पठान, एक है टाइगर 3, एक है वॉर 2, ठीक है। तो ये सब फिल्में लिख करके बैठे हुए हैं जो रामायण रिटेल कर रहे हैं हमारे लिए। अब मेरे ये नहीं समझ में आया, मैं सर कहां दे मारूं, दीवार पे दे मारूं, जो लैपटॉप पे देख रहा था वहां दे मारूं, कहां दे मारूं भाई? इतने महान हस्ती हमारे बीच लिख रहे हैं रामायण को, और लिखने का दावा कर रहे हैं, रिटन बाय श्रीधर राघवन। तो ये राइटर हैं भाई। इस चीज के कैसे डायलॉग्स लिखे होंगे ये मैं सोच नहीं पा रहा हूं भाई। आप बताइए, आपको कल्पना कर पा रहे हैं आप कैसे डायलॉग्स होंगे इसके अंदर? बड़ा सोचने का विषय है। See, Sai Pallavi, that's the name of the heroine, I think, the actress. अभी उस पे भी आने वाले थे। हाँ। Biggest hoax in the South industry. One of the या biggest hoax. ये या लड़की जो जहर उगलती है ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, the way she sided with the Pakistanis, I cannot forget that. क्या आप उसकी मूवी या देखने जाओगे? Why are they deliberately playing with our आस्था, करण जी? मैं तो ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी क्योंकि आदि पुरुष भी बनाया गया था, और ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ हैं कि लेदर जैकेट पहना रहे हैं हनुमान जी को। दे आर वेरी वेरी हम्म। स्मार्ट। व्हाट इज दैट दे आर ट्राइंग टू डू इज द मेन क्वेश्चन। नो बट आई फेल टू अंडरस्टैंड। आप 4,000 करोड़ की फिल्म कह रहे हो। पहली बात तो 4,000 करोड़ पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया अब, क्योंकि अगर आपने एआई इतना यूज किया है तो ये 4,000 करोड़ गया कहाँ? जेमिनाई और चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शंस में इतना रुपए चला गया, चाहे प्रो मैक्स वर्जन भी ले लो उसका, कहाँ चलेगा ये 4,000 करोड़? तो कई लोग तो बहुत चीजें लिख रहे हैं ऑनलाइन कि भाई इट्स अ मनी रैकेट, इट्स अ वे टू ट्रांसफॉर्म योर वेल्थ। आई डोंट नो, आई कांट से कमेंट ऑन दैट, बट आई एम सरप्राइज्ड कि अगर ये डेलिबरेट है तो यानी आपको पता नहीं है कि आपका नुकसान होने जा रहा है। जनता आज की डेट में एक एक चीज की पीक डिटेल्स देख रही है, पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर चल रहा है। व्हाई आर यू डूइंग दिस देन? आई टेल यू व्हाट, हम्म। परमिट मी, द बिल्स आर बीइंग ऑलवेज इन्फ्लेटेड, दैट्स हाउ डू द हवाला रैकेट। अब जैसे 4,000 करोड़ बोल दिया, राइट? एम आई राइट? मेरे को तो लगा था या 400 करोड़ भी नहीं होंगे इसमें, शायद 40-50 करोड़ में निपटा दिया होगा सारा। कुछ रणवीर को दिया होगा, कुछ वो साई पल्लवी को दिया होगा, कुछ इधर उधर सा, मतलब मैक्सिमम 100 करोड़ लगा होगा। इससे ज्यादा कि आप देख के टीजर बता सकते हैं कितना खर्चा हुआ। दे इन्फ्लेट द बिल्स। जो चीज 4 रुपए की आई है वो 4 लाख की, 4,000 की, 40,000 की, ऐसे इन्फ्लेट किया जाएगा। देन हाउसफुल दिखाए जाएंगे। इट्स अ प्रॉपर सिस्टम, करण जी। हवाला हम्म। का जो सबसे बढ़िया पैसे का सिस्टम है, दैट इज द ये बॉलीवुड इंडस्ट्री। यू या कैन इन्फ्लुएंस द बिल्स एज मच एज यू वांट, कोई चेक करने नहीं आ रहा है। कौन चेक करने आएगा? और एक बात बताइए, इनको पूरी दुनिया जहान में रणबीर कपूर और साई पल्लवी मिले थे, क्या इससे अच्छे हमारे पास एक्टर्स नहीं है? कम ऑन, बाहुबली का जो रोल किया था उनको ही अगर आप राम बना देते तो जनता भाग कर जाती देखने। ही हैड दैट पर्सनालिटी। आई फॉरगेट हिज नेम, आई एम सॉरी फॉर दैट, जिन्होंने बाहुबली का कैरेक्टर निभाया था। ही सूट्स दैट प्रभास, पर्सनालिटी। ही प्लेड आदि पुरुष में ना, ही प्लेड आदि पुरुष, दैट आल्सो बकवास, बैकफायर्ड।
वो तो जानबूझ के किया था उनका, वो कि ही डजंट गेट इनटू दैट एरियाज बिकॉज़ सी दे प्ले विद आवर माइंड्स और ये बहुत लंबी सोचते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये जानबूझ के खराब बनाते हैं बिकॉज़ दे आर सेंडिंग अ मैसेज, यू नो, वन ऑफ द टाइम्स वन एन अफ्रीकन, he was heading one of the biggest newspaper in Africa, Jamiti. हम्म He asked very dirty question I couldn't understand. I was shocked. He हम्म said, before the marriage, a girl is supposed to spend one night in intimacy with their father. I was like, what? अच्छा कल शादी हो रही है, बेटी को बाप के साथ, she has to sleep, okay? हम्म ये somebody asked me and I was taken by, I said, who told you that? He said, it's a Hindu custom. I said, no, never. What are you talking about? So he said, हम्म no, I saw that in the Bollywood and your movies and all. And I was like, sir, tell me one thing. It's called Zuzu in Africa, okay? Black magic is called Zuzu. So I said, tell me one thing. Can humans transform into a snake and something, an animal? He said, who told you? I said, I see in your movies. So he said, oh, हम्म I got my answer, Gayatri. Then he, हम्म you know, but this is what हम्म, the message is sending to the world. या Deliberately. Ji, over to you. नहीं, एंड शॉकिंग है जो इसके लोग हैं सारे। अब डायरेक्टर जो हैं इसके, साई पल्लवी पे तो मैं भी आराम से आता हूँ पूरी बात। इसके डायरेक्टर बता दूं मैं आपको पहले, नितेश तिवारी। एक आध अच्छी फिल्म भी बनाई है इन्होंने, दंगल वगैरह बनाई है, बट बाकी इन्होंने कौन सी पिक्चरें बनाई हैं? चिल्लर पार्टी, ठीक। बवाल, अभी आई है इनकी एक बवाल, वरुण धवन को लेके, डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। और इन्होंने बनाई है भूतनाथ रिटर्न्स, ठीक है। अब हाउ इज दिस मैन एलिजिबल टू मेक अ मैग्नम ओपस रामायण विद बिग सेट्स? मतलब राजा मौली कह रहे हैं आई एम नॉट एलिजिबल, अभी आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम बिल्डिंग अप माय रिज्यूमे टू मेक महाभारत समडे। Sanjay Leela Bansali, despite whatever agenda, he knows how to make big sets. He knows, he works hard. That you have to give it to him. This man has never made anything big. वो अपना चिल्लर पार्टी और भूतनाथ रिटर्न्स और ये सब बना रहा है, एंड ही इज मेकिंग रामायण, ही इज चोजन टू मेक रामायण। तो ये कैसा है? मतलब द डिजाइन इज सिनिस्टर। एक बात तो पक्की हो गई ना इससे, ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा डायरेक्टर, ऐसा राइटर इकट्ठे हो गए रामायण बनाने के लिए। तो ये तो भाई बड़ी एक विचित्र बात है। अब आप आते हैं भाई, आपने जिनका नाम पहले ही ले दिया, वो है साई पल्लवी जी। अब देखिए क्या एक आयरनी है गायत्री जी, जब कश्मीर फाइल्स आई तो साई पल्लवी की एक स्टेटमेंट है कि देखिए ये तो जो है ना, हमारे लिए पाकिस्तानी आतंकवादी है, पाकिस्तानियों के लिए इंडियन आर्मी आतंकवादी है। उनका एक पर्सपेक्टिव है, हमारा एक पर्सपेक्टिव है, लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। ये लाइन इसने बोली। अच्छा ये यहां रुकी नहीं, सुनते रहिए जरा इसकी स्टेटमेंट्स। अगला ये कहती है कश्मीर फाइल्स के बाद कि अगर कश्मीर से जिन लोगों को भगाया गया था वो अगर बुरा है, तो जय श्री राम ना बोलने पे जो काउ विजिलेंटिज्म करते हैं, वो मारते हैं जय श्री राम के नाम पे, वो भी तो गलत है। जय श्री राम के नाम को बदनाम करने वाली आज जय श्री राम में श्री का रोल निभाने जा रही है। आप बस, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे लिए, ये आप सोच लीजिए जरा। जिसने जय श्री राम को इक्वेट कर दिया विद दोज हु थ्रू आउट कश्मीरी पंडित्स, टुडे शी इज प्लेइंग रामायण में सीता जी। अनबिलीवेबल है, मतलब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि ये He's हुआ a है। crypto. Karanji, she's a crypto. या या You या know, looks like that. सारे साइंस हम्म क्रिप्टो। और रणबीर तो हम्म अपने आप ही, हम आलिया भट्ट के साथ तो वो क्या बीफ खाकर आए हुए हैं लाहौर वगैरह में। उनके कमेंट्स तो हैं ही, आपने सुने ही होंगे। हाँ हाँ, बिग बीफ गाय आया था उनका 2011 का इंटरव्यू। एंड साथ में इसका साई पल्लवी का एक और है, एक और नगीना है, उसने एक पिक्चर करी थी तेलंगाना में नक्सलिज्म के ऊपर, और उसमें उसने कहा था इनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमें समझना चाहिए। मतलब वो कौन क्रेजी है, एंड उससे जब पूछा गया आप किस विंग में, तो कहती मैं राइट विंग में तो नहीं हूँ। एंड धार्मिक फिल्म बना रही है, आप सोचो जरा, धार्मिक फिल्म में भी माता सीता का रोल प्ले कर रही है ये। और साथ में इसके अंदर वो एजेंडाज रोज आते हैं, आई विल बी माई सेल्फ, मैं ऐसे रहूंगी, नो लुक फिल्टर, नो दिस, वो ठीक है, बट मतलब इतना रिबेल का जिसके अंदर इंस्टिंक्ट्स रही हों, और देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध ही बोला इसने, एक स्टेटमेंट प्रॉपर धर्म के साथ नहीं बोली है। अब आपने रणबीर की बात कर ली, रणबीर का तो एक कमाल का पीआर बैकफायर हुआ है, आपको मैं बता दूं। तो हुआ क्या कि आपको याद होगा पुराने रामायण में तो भाई लोगों ने बड़ा सैक्रिफाइस दिए थे, अरुण गोविल जी और इन सब ने। तो अरुण गोविल जी यूज्ड टू स्मोक,
तो उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू ड्रिंक, नॉर्मल जैसे होता था फिल्म इंडस्ट्री में। ही लेफ्ट एवरीथिंग, ही कुड नॉट लीव स्मोकिंग। तो बैकस्टेज जाके ना कोने में विद हिज फेस टुवर्ड्स द वॉल ये स्मोक करते थे। तो इनको एक फैन मिलने आ गया एक बार, फैन ने इनको देख लिया। फैन इस आस्था से मिलने आया था कि हम प्रभु श्री राम से मिलेंगे। वो फैन ने जो इनकी लेफ्ट राइट सेंटर करी है कि आपको शर्म नहीं आती, हम आप में प्रभु देखते हैं और आप स्मोकिंग करते हैं। उस दिन के बाद से अरुण गोविल जी ने सिगरेट को छुआ नहीं। ये पूरी इन्होंने कहानी सुनाई है अरुण गोविल जी ने, एंड पूरा अपने लाइफ को चेंज कर दिया कि भाई दिस इज अ सैक्रिफाइस इट नीड्स। अब रणबीर की पीआर को एक आइडिया आया, भाई ये बिग बीफ गाय वाले जो इंटरव्यूज थे बहुत वायरल थे, तो आज से 1 साल पहले इनकी पीआर ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी और रणबीर का भी एक स्टेटमेंट आया कि मैंने अब शराब पीना, स्मोक करना, नॉनवेज खाना सब छोड़ दिया। नॉनवेज खाना पे उन्होंने बहुत स्पेसिफाई किया। लोगों ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 6-8 महीने बाद नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रही है डाइनिंग विद द कपूर्स, जिसमें सारे कपूर्स जो हैं, करिश्मा, करीना, रणबीर, ये लंच पे मिल रहे हैं। तो जब डाइनिंग विद द कपूर्स पे मिले तो इनका पूरा मेन्यू लिखा आ गया, मटन की डिशेस, फिश की डिशेस, चिकन की डिशेस, सब लिखा आ गया। तो पूरा पीआर जो था डाउन द ड्रेन चला गया, जो इन्होंने पीआर फैलाने की कोशिश करी थी कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। दिस इज रणबीर कपूर फॉर यू। तो इट्स नॉट वर्किंग, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग, देयर पीआर, देयर स्टेटमेंट्स। जब इसका स्क्रीनिंग हुआ गायत्री जी, आईमैक्स की स्क्रीन पे, वहां पर ये थे जो नितेश तिवारी भी थे और नमित मल्होत्रा भी थे, तो पब्लिक ने जोर से ललकार दी, जय श्री राम। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इनसे जय नहीं निकला मुंह से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जय नहीं बोला। सोच सकते हो आप क्या भाव है इन लोगों Why? में। So there are two angles why they are making this movie. Number one, black का white करना looks like that. मेरी straightforward में बोलूँगी, मेरे से words mince नहीं होते हैं। बहुत सारा पैसा है जिसको व्हाइट करना रहेगा या कुछ करना घुमाना होगा। वैसे भी मोदी जी आजकल खाना खाते हैं ना खाने देते हैं, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है हर जगह। तो 31 मार्च को वैसे ही लोगों की वो होती है ना कि आईटीआर फाइल जो भी है ऑडिट, पैसा निकालना रहा होगा, उन्होंने कहा भैया यही अरे मौका है भाई, इतना इतना क्लियर मत बोलो गायत्री जी, थोड़ा थोड़ा छोड़ के रखो, कल को ये लोग पागल हो गए, आपको वैसे ही लेटर्स आते रहते हैं मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि इन्होंने किया है, मैं तो बोल रही हूँ कि कुड बी वन रीज़न, क्योंकि इतनी बुरी फ़िल्म, कुड बी, इतना बुरा टीज़र बनाने के पीछे कुड बी, आई एम जस्ट कुड बी, पुटिंग माय ठीक, ऑप्शंस आउट। दूसरा राइट। दूसरा प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो लोग धार्मिक है उनको बरगलाना, उनको या मिसडायरेक्ट करना। कि आजकल के बच्चे, आदिपुरुष आपने और मैंने देखी होगी क्योंकि उसके टीज़र्स ऐसे थे, वो हमको समझ में आ गया था, घिन आ रही थी उन टीज़र्स को और ट्रेलर्स को ही देख के। हमारे मन में रामायण कौन-सी है जो अरुण गोविल जी वाली है, हमारे मन में महाभारत कौन-सी है जो जिसमें ये जो सबसे पहले महाभारत आई थी, बी आर राइट? चोपड़ा जी। विचार चोपड़ा। रिमेंबर वन थिंग, कोविड के टाइम पर they started Ramayana and Mahabharata again, and the response was the highest in the world, the highest watch shows in the या world. shows कि लोग कितने कनेक्टेड फील करते हैं उनसे, इनसे कनेक्टेड फील होता है ये एआई इफेक्ट दिखा के। कभी हनुमान जी ने उस लेदर जैकेट पहनी होगी और जानबूझ के हनुमान जी को इतना वल्गर दिखाया गया, इतना चीप दिखाया गया कि आई कुड नॉट वॉच इट। ये किसके लिए तैयार किया जा रहा है करण जी? दिस इज नॉट फॉर यू एंड माय जनरेशन। आज से 10 साल बाद जो बच्चे आएंगे वो इनको देखेंगे एंड देन दे विल मेक अ माइंड। दे आर प्लेइंग 20 years ahead। अपना पैसा या वैसा जो ये कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ द यंगर जनरेशन हु इज गोइंग टू गो एंड वॉच दीस पीपल एंड देन दे विल थिंक कि ऐसा रहा होगा, राइट? बिकॉज़ वन डे माय हस्बैंड वाज वाचिंग, ओके, माय फैमिली मेंबर्स वर लाइक ये क्या देख रहे हो, तो कचरा है। तो दे वर लाइक बट दिस इज व्हाट द चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच आफ्टर 10 years, सो वी वांटेड टू सी कि भाई है क्या इसमें। बिकॉज़ बच्चों को नहीं पता पुरानी वाली 60 70 साल पुरानी, 60 साल पुरानी वो नहीं जाकर देखेंगे। दे आर नहीं नहीं, पुट बिल्कुल वो तो है। प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब एक एक चीज़ और दिखाएगा, ज़रा मुझे बताइएगा ये है क्या? आई कांट अंडरस्टैंड ये अयोध्या का है या ये लंका का है ये? ये इन्होंने पुष्पक विमान दिखाया है जिससे रावण आता है सीता जी के हरण के लिए। तो उसमें यश का बैक साइड दिखाया है, यश इज प्लेइंग रावण, वो दिखाया है इन्होंने। तो लोग वही कह रहे हैं, स्टिल बेटर देन आदि पुरुष, इसी में खुश हो रहे हैं। इनके मेकर्स ने कैंपेन स्टार्ट करी है कि आदि पुरुष से कंपेयर करो। आदि पुरुष में तो एक अजीब सा पुष्पक विमान में एक रेप्टाइल दिखा दिया था इन लोगों ने, जिसका चेहरा था, दांत निकले हुए थे बाहर, खतरनाक सा। तो उससे बेटर है ये लोग कह रहे हैं।
एंड बाकी तो द सीजीआई इफेक्ट्स आर, आई मीन, आई सीन मीन प्रीटी ऑर्डिनरी फिल्म। आदि पुरुष भी ऐसी ही बन के आई थी, पूरा एआई इफेक्ट्स के साथ में। एंड ट्रस्ट मी, जब आपने एआई इफेक्ट्स बनाया तो पैसा कहाँ लगा, जरा ये तो बता दीजिए। 4,000 करोड़ कौन से कुएं में घुस गए? दैट इज द बिग क्वेश्चन। वही आपने यू आंसर नो किया जो किया। हम्म। अब इसमें एक और चीज पे आ जाते हैं गायत्री जी, एक और बहुत बड़ा पहलू है रामायण का, दैट इज द म्यूजिक। नाउ म्यूजिक ऑफ रामायण अगर मैं बात करूं, इतना श्रद्धा है उसके अंदर, जो पिछली रामायण थी रामानंद सागर जी की, और जो गाने भी थे, मुझे अभी तक याद है, यही रात अंतिम यही रात बाकी, जब अंतिम युद्ध होना होता है रावण और राम जी का। अरे वो म्यूजिक, वो जो रस था उसके अंदर ना, लोगों के आंसू बहने लग जाते थे लिटरली। एंड लोग कैसे जाते थे उसको देखने, कि मतलब आप सोचो, टीवी पे तिलक लगाते थे, चप्पल बाहर उतार के जाते थे जब रामायण शुरू होती थी। गांव देहात में लोग 4-4 हर 5-5 किलोमीटर जगह। चले जाते थे अगर हाँ। लाइट नहीं है कहीं पे तो। एंड यहाँ म्यूजिक दे रहे हैं ए आर रहमान जो मुस्लिम है, और हैंस जिमर जो कि ज्यू है, वो रामायण का म्यूजिक दे रहे हैं। मतलब ये इससे ज्यादा बदसलूकी हो ही नहीं सकती थी, इनजस्टिस हो नहीं सकती थी। हमारा म्यूजिक, अच्छा इसमें भजन, भजन इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट, डिवोश भक्ति योग इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। भक्ति का वो थोड़ी है कॉन्सेप्ट कहीं पर भी, भक्ति पर से का कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्शिप का होगा, डिवोशन। और ये जो म्यूजिक है भजन, भजन मीन कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड भजनम, विच मीन्स रेवरेंस। जब इसका एसेंस ही नहीं पता रहमान को और जिमर को, दे माइट बी गुड म्यूजिशियंस इन व्हाटएवर, राइट, हाउ कैन दे गिव म्यूजिक टू भगवान श्री राम भाई? इस भाव को, इस रस को कैप्चर ही नहीं कर सकते वो। वही आलाप, वही सूफियाना टच, किस लिए सूफियाना टच? सूफी म्यूजिक तो कुछ होता ही नहीं, सबसे पहले म्यूजिक तो वहां कुफ्र होता है, इनसे पूछो, म्यूजिक तो कुफ्र होता है। इनको म्यूजिक डायरेक्टर लेना इज अनदर डिजास्टर, मतलब एंड वो मुझे लग रहा है वो दिखेगा नहीं, हमें भजन की फील ही नहीं आएगी, वो खुशबू ही नहीं आएगी इस फिल्म के अंदर। आर्टिफिशियल सेट्स या एआई सेट्स, तो गाना भी वैसे ही होना था। और ये वही हाँ, एआर रहमान है जिसने अभी कुछ दिन बोला था मुझे काम मिलना बंद हो गया हिंदुओं की वजह से, नेशनलिस्ट की वजह से, राइट? सोचो यहाँ सोचो। पे अभी भी वो गाना जैसा भी आपने कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए करण जी। अभी भी राम सिया बहुत राम, बहुत। वो कहाँ का? रामानंद सागर जी का। हम्म। घर घर में वो गाना आज भी बजता है, दैट इज द इम्पैक्ट। अरे यार, आपको हम्म। 4 करोड़ चलो लगाने ही थे तो ऐसे तो लगाते कि अगले 50 साल आपको याद किया जाता। You know, you decide your motive, your intention decides कि हाउ फार यू आर गोइंग। ये शॉर्ट टर्म है, 4,000 करोड़ दबा लिए घुसा लिए जो भी करना है, अगर किए भी हैं तो वी डोंट नो व्हाट दे हैव डन, किए भी हैं तो यू कुड हैव मेड अ मार्क फॉर योरसेल्फ। एक धुरंधर एब्सोल्युटली। है जो आपके 20 साल याद रखी जाएगी, राइट? हम्म। 20-30 साल की जाएगी, और एक ये है। इसको, ये डंप होने वाली मूवी है। मेरी तरफ से माइनस की रेटिंग है, लोग 0 करते हैं, आई विल गो माइनस, कि इस मूवी हम्म। तो थिएटर्स की ओपनिंग ही नहीं मिलनी चाहिए। हम्म। एंड दूसरी बात, जब देखिए एक सैक्रिफाइस जो चाहिए होता है, मैं एक आपके ऑडियंस से एक वाकया शेयर करूंगा रामानंद सागर जी का, और ये बड़ा एक एस्ट्रोलॉजिकल किस्सा भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो रामानंद सागर जी वाज 24 years old इन 1941, ठीक, जब इनको टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस दोस डेज वाज इनक्योरेबल, मतलब देयर वाज नो चांस कि कोई सरवाइव कर जाए टीबी से 1940s में, तब कोई इलाज विलाज इसका प्रॉपर था नहीं। तो एक रात इनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई, मतलब ही वाज क्रिटिकली इल, एंड डॉक्टर्स का कहना था ये इनका बचना क्लोज टू नामुमकिन है। एंड तभी इनके ज्योतिष थे एक, इनके इनकी फैमिली बहुत कनेक्टेड थी, ज्योतिष में बहुत इनका विश्वास भी था, तो वो इनके जो घर के प्रसिद्ध ज्योतिष थे वो आए, उन्होंने कहा इसका कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं होगा, इनके द्वारा प्रभु की, प्रभु श्री राम की एक बहुत बड़ी सेवा होनी लिखी है, उससे पहले ये जा ही नहीं सकते इस पृथ्वी से। बड़ा फेमस वाक्य है ये, आप लोग, मैं चाहूंगा आपकी ऑडियंस भी इसको जरूर सर्च करें। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट द डॉक्टर स्टार्टेड मॉकिंग हिम। एंड आज तक का मिरेकल है गायत्री जी, उस जमाने में सर्वाइवल रेट फॉर ट्यूबरक्लोसिस होता था 10,000 में 1, ठीक।
ही सर्वाइव्ड ट्यूबरकुलोसिस एंड 70 साल की उम्र में इन्होंने पूरा एक बॉलीवुड का करियर था इनका बड़ा अच्छा, 70 की उम्र में इनको ये ख्याल आता है, विचार आता है कि यार अब केबल टीवी तो नहीं आ रहा, अब दूरदर्शन आ गया है, आई शुड मेक रामायण. And he made Ramayan. He was pretty old at that time, 1987 में when he made Ramayan. And the rest is history. मतलब अमर रहेगा उनका नाम जिसे कहते हैं ना. अमर तो रहेगा. तो ये प्रभु द्वारा ब्लेस्ड लोग थे. मतलब मेरा ये कहना है, these are the people who were blessed to play this role. ये रावण And जैसे ब्लेस. आज भी हाँ हाँ. and and अरुण गोविल जी का भाव ये है गायत्री जी, मैं एक बार मिला भी था उनसे, अगर वो आज भी निकल जाते हैं ना सड़क पे, रेलवे स्टेशन में कई लोग पैर छूने लग जाते हैं उनके, वो भाव कभी आ सकता है रणबीर कपूर के लिए कि लोग पैर छू रहे हैं उसके? ये भाव ही नहीं आ सकता इन लोगों के लिए विद सच अ चेकर्ड पास्ट. जो जो इनकी हिस्ट्री रही है, जो जो इनके कारनामे रहे हैं, वो भाव आने का सवाल ही नहीं पैदा होता. तो आई मीन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई आपने इस तरह से चंद वोकियों को मिलाया, चंद अधर्मियों को मिलाया और कहा चलो रामायण बनाते हैं. वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट कास्टिंग एंड क्रू, जो मैं अगर कहूं तो. आप सीता मैया का रोल उनका देख लीजिए हाँ और अरे सीता का देख लीजिए, राइट? या कहीं या मैं, या योर फेस इज अ स्पीकिंग स्पीकिंग थिंग. आपका जो चेहरा होता है ना करण, या वो बहुत कुछ कहता है. इसीलिए हम किसी से मिलते हैं तो हमें खुशी होती है, हम किसी से मिलते हैं तो हमें थोड़ा डर लगता है, किसी से मिलते हैं तो एंग्जाइटी होती है, किसी से मिलते हैं तो मिलते ही प्यार हो जाता है. ये हमारा फेस जो है ना बहुत कुछ बोलता है. जब आप अरुण गोविल जी का चेहरा देख लीजिए, जिन्होंने लक्ष्मण का रोल निभाया आप उनको देख लीजिए, जिन्होंने सीता माँ का रोल निभाया आप उनको देख लीजिए. उनका हम्म फेस क्या बोलता है, वो ग्लो करता है क्योंकि उनके अंदर वो, अंदर है वो स्पिरिचुअलिटी, अंदर है वो भक्ति भाव, इन लोगों के अंदर है. ये तो बंदर लग रहे हैं मुझे, बंदर की भी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं रणबीर कपूर को बोलूँगी तो. दे डोंट सूट इट, दे डोंट सूट इट, दे डोंट सूट इट. और ऐसा नहीं है कि भारत में लोगों की कमी है, यू कुड हैव गॉन फॉर एनीबॉडी. आप धुरंधर में देख लीजिए कितने नए, मतलब पुराने नए मिला के कितने लोगों को मौके दिए इन्होंने. एवरीबॉडी हम्म सूट द रोल. जिसने शहबाज शरीफ का रोल निभाया देख लीजिए, क्या रोल हम्म निभाया है, राइट? हम्म राकेश बेदी को देख लीजिए, एवरीबॉडी हैज़ बीन चोज़न फॉर द पर्टिकुलर थिंग कीपिंग इन माइंड. आपको ये द मूवी इज डिजास्टर इन शॉर्ट. और ये लग रहा था जब इसके स्टार्टिंग से ही बात हो रही थी, रणबीर कपूर के एक दो फोटो स्टिल्स और शूट्स जब नॉट शूट्स, फोटो स्टिल्स जब आने शुरू हो गए थे साई पल्लवी के साथ में, मैंने तभी कह हम्म. दिया था ये इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर. एंड यू नो आई हैव बीन प्रो एंड प्रो. एंड इस पे आप देखो जरा हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स. जस्ट अ फ्यू डेज बैक, ये जो जर्मन है हमारे, जो वहां से बैठ के वीडियो बनाते हैं, हाँ कॉकरोच हमने निकनेम हाँ रखा हुआ. हाँ, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया कि राम जो थे वो भी मांस खाते थे. इस पे पूरा एक वीडियो बनाया, मैंने उसको रिबट भी किया था. तो हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स, एक तरफ ये फिल्म आ रही है, एक तरफ यू आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज कि राम और लक्ष्मण जी तो भाई हिरण का तो शिकार ही करने गए थे, जबकि क्लियर है हिरण का शिकार नहीं करने गए थे, हिरण को पालने गए थे. अगर लक्ष्मण जी ने जब कहा कि हो सकता है ये कोई असुर हो, मरीच हो इसके भेष में, तो कहा अगर वो हुआ तो मैं हंट डाउन करूंगा, अदरवाइज हिरण को पालने के उद्देश्य से गए थे कि इसको हम रखेंगे, अयोध्या भी ले जाएंगे बाद में. सीता माँ ने ये तक कहा था. सीता मैया ने कहा था इस हिरण को हम घर में रखना चाहते हैं, पालना हाँ चाहते हैं, हाँ हाँ हाँ. खाना इसने नहीं कहा. घुमा दिया, इसने हम्म. घुमा दिया इस चीज को. इसने कहा आपको लगता है कि एक वनवासी वन में सिर्फ फलों पे जी रहे होंगे, जबकि ये बात कही हनुमान जी ने जाके सीता मैया से कही जब मिली, कि वो तो आपको पता ही है सिर्फ केवल फलों पे ही जिंदा रहते हैं. और राम जी ने कौशल्या माँ से जाते वक्त कहा कि चाहे जंगल हो चाहे जो हो, मैं फलों पे ही वहां पे जाऊंगा. इतना क्लियर है. इसने तब भी वर्ड्स को घुमा करके पेश करना स्टार्ट कर दिया, ताकि नॉर्मलाइज हो जाए कि अगर रणबीर मांस खाता है, रणबीर बीफ ईटर है, तो ठीक है राम जी भी तो थे. दैट इज व्हाट दे ट्राइड टू डू. एंड देन रणबीर सेड नो नो नो, आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग. उसका वो पकड़ा गया विद डाइनिंग विद द कपूर शो में. तो दिस इज हाउ दे हैव मेड अ कंप्लीट मेस. दे आर वेरी वरीड बाय द वे राइट नाउ. उसमें कोर्स मिसलीडिंग. करेक्शन कर रहे हैं, बिकॉज ये हर दिवाली आने जा रही है, 3 पार्ट्स हैं इसके. मतलब इस दिवाली आ रही है, अगली दिवाली आ रही है पार्ट 2, जिसके लिए शूटिंग चल रही है. कौन क्या क्या रामायण की तो एक ही कहानी है, 3 पार्ट्स में क्या रिलीज करेंगे?
नहीं, है तो बड़ी कहानी, वो तो बात ठीक है, ये 3 घंटे में तो कहानी कहना बड़ा मुश्किल है, बट अच्छी नियत से और अच्छे लोग तो बनाएँ कम से कम। ये तो टोटल अपने व्यूअर्स से अधर्मी रिक्वेस्ट मुल्क करूँ है। मैं भी को व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगी पहली बार में ही आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए जिससे दूसरी और तीसरी बनाने से पहले सोचें। क्योंकि बेचारे इतना बड़ा फिगर चल रहे हैं। सो आई हुँ। लीव इट अप टू व्यूअर्स आप हॉल पर जाओगे, देखोगे तो फिर ये अगली बनाएँगे, फिर तीसरी भी बनाएँगे, फिर हमें दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। डोंट इंक्रीज़ आवर वर्क, रेस्ट इज़ अप टू यू गाइस। थैंक यू सो मच करण फॉर जॉइनिंग थैंक जाने यू, से पहले थैंक यू। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया और अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो नंबर और रिक्वेस्ट स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।